बस मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि हाथ खराब हो गए, मेरी काम करने वाली उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी। पाकिस्तानी मुआशरे में फनकारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। आपके साथ कैसा बर्ताव रहा? इतनी लालच नहीं थी। अब जो वक्त है वो पहले पैसे की बात होती है। म्यूजिक सीखना कैसा लगा? क्योंकि बचपन में तो शौक ही नहीं था। 7 साल की उम्र से इसको शुरू किया, और वो भी उनका ये ख्याल था कि भी आवाज़ अच्छी है तो लिहाजा इसको अच्छा गाना सिखाना चाहिए। तो उस ज़माने में शुरू हुआ तो एक मुझे था कि मैं स्कूल जाऊं, सहेलियों हो, सारा कुछ खेलें कूदें, और बस अपने जो बचपने की जो खेलें होती उनमें ज़्यादा दिल लगता था। तो फिर वो मुझे टाइम मिला नहीं, उसकी वजह से मैं बड़ी परेशान होती थी कि ये क्या मुझे सिखा रहे हैं। घंटों सरगमें बाय हार्ट सरगम याद करनी, आलाप याद करना, उसमें आंसू भी निकल आते थे। बचपन में आपको मार तो पड़ती होगी। आज जिस जिद करनी कि मैं अब बहुत ओवर हो गई तालीम, उसमें फिर मैंने शुरू कर देना कुछ ना कुछ तवज्जो अपनी इधर उधर दुपट्टा, और ये बस कोई ना कोई फजूल हरकत करनी, वो उस पर फिर मार पड़ती थी। मौसीकी में आपके असातिज़ा कौन थे? उस्ताद तो मेरे थे उस्ताद आशिक अली खान साहब पटियाले के, खान साहब फ़तेह अली खान साहब के साहबजादे, बहुत ही ग्रेट। आजकल उनका घर से निकलना कम ही होता है, इसलिए दोस्तों से फोन पर राब्ता रहता है। बचपन में वालदा का आपके साथ कैसा रवैया रहा? बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि कभी ये मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझे किसी बात से कोई मारा हो या डांटा हो। आम रवायत है कि बच्चों का वालिद और वालदा के प्रोफेशन की तरफ झुकाव होता है। आप बहनों भाइयों में से कोई भी मौसीकी की तरफ नहीं आया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है। वो ज़्यादातर मेरी वालदा को शुरू से ये था कि ये बहुत पढ़ाई करें, और चूँकि उन्होंने उस वक्त जो मेहनतें की थी, जो उन्होंने रियाज़त उनकी थी, उनके माइंड में यही था कि लाइट म्यूज़िक के लिए या इसके लिए ये लड़कियां या मेरे बच्चे नहीं कर सकें। तबीयत नासाज होने की वजह से दोपहर को हल्के फुल्के स्नैक्स लिए। अपनी आवाज़ को बेहतर रखने के लिए खानों का ख़ास इंतखाब करती हैं? हाँ जी, बचपन में यही तो खासी ताकीद थी कि ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना। फिर सुबह को रियाज़त है, वो बादामों की दोधी बनती थी, उसको दोधी कहते हैं, बादाम के वो दूध और बादाम मिक्स और छोटी इलायची का घी के साथ तड़का, वो ज़बरदस्ती पिलाते थे। बस ये खासी ऐसी बातें थी जो कि गले को वाकई वो अफेक्ट करती हैं। चार नहीं खाना, गरम गरम फुल्का लेके फिर बाद में ठंडा पानी नहीं पीना, फॉरेन टॉन्सिस, मेरे तो थे भी टॉन्सिस गले में थे, तो ऑपरेशन इसीलिए नहीं कराया कि फिर आवाज़ बिल्कुल ही ना ख़राब हो जाए। बागबानी का शौक़ कब से है? बागबानी का शौक़ मैं ये समझती हूँ कि ये मुझे अपने वालिद की तरफ से शौक़ आया। फनकार तो आमतौर पर हाथ से काम करना पसंद नहीं करते, आप कैसे ये कर लेती हैं? बस मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि हाथ ख़राब हो गए, मेरी काम करने वाली उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी कि ज़रा काम सुबह से कर रही है, थोड़ा ये हेल्प पर हाथों पे असर पड़ता तो पड़े, अब क्या हो सकता। हमने तो बचपन से ही कभी अपने फेस का ख्याल नहीं किया, कोई ऐसी चेहरे पे कोई चीज़ नहीं लगाई, वो बड़े सादे ज़माने थे, बस उसी तरह चला आ रहा, अभी तक भी वही मेरा ज़हन है। पाकिस्तानी मुआशरे में फ़नकारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, आपके साथ कैसा बर्ताव रहा? मेरे साथ तो जी मेरा जितना वक्त ये 50 साल का गुजरा है, मुझे तो सब ने बड़ी इज़्ज़त और बड़ी रिस्पांस दी, और बड़े मेरे फ़न को भी सराहा, मुझे भी बड़ा प्यार दिया।
दरअसल मेरा ख्याल है ये वजह है कि हम लोग के ज़माने में इतनी लालच नहीं थी। अब जो वक्त है वो पहले पैसे की बात होती है, फिर कोई आगे चलते हैं, तो कुछ ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब आर्टिस्ट कुछ ज़रूरियात के लिए कुछ कहे ना, तो वो भी उसके लिए भी मुश्किल है।